अलीगढ़ पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इजलास में भाजपा पदाधिकारियों के साथ की बैठक। भीड़ देखकर उत्साहित डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, अब लगता है जैसे मानो अब अलीगढ़ का ताला विपक्षियों के मुंह पर लगकर रहेगा। फतेहपुर पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा, 2022 में बीजेपी के साथ निषाद पार्टी खड़ी है और 2022 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कहा, ओबीसी वर्ग की भाजपा से कोई नाराजगी नहीं, ये सिर्फ विपक्षियों की चाल है। कहा, ओबीसी वर्ग हमारे साथ। फतेहपुर जिले पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अपने बयान पर मांगी माफी। कहा कि भगवान राम और निषाद राज दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। कहा, प्रभु राम के मंदिर बनाने के लिए हमारे समाज ने बहुत मेहनत की है। बोले, विपक्ष ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गोंडा पहुंचे कैसरगंज सांसद और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने की जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता। संजय निषाद के बयान पर साधा निशाना। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लैपटॉप चलाने से कोई बड़ा नेता नहीं हो जाता। चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने की चुनौती पर कहा, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आजमगढ़ पहुंचे प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। कहा, लोडर लीडर की बात करते करते ओपी राजभर डीलर बन गए, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के दलाल बन गए। 2 दिवसीय दौरे पर गाजीपुर पहुंची सपा की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह सदर विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हुई शामिल। प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, महिलाओं की सुरक्षा और महंगाई का मुद्दा उठाया। सपा नेता राम गोविंद चौधरी और नरेश उत्तम पटेल ने सपा विधायक राकेश सिंह का आमरण अनशन कराया खत्म। सिविल अस्पताल में विधायक राकेश सिंह को पिलाया जूस। अखिलेश यादव ने फोन पर राकेश सिंह से की बात। बाराबंकी पहुंची प्रसपा की परिवर्तन रथ यात्रा। शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शिवपाल यादव ने कहा, हमने संघर्ष करके बनाई थी सरकार और भाजपा को हटाकर एक बार फिर हम सरकार बनाएंगे। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा, भाजपा लोगों को बरगलाने का नाटक कर रही है। केंद्र और यूपी सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है। मायावती ने कहा, जनता इनके कोरे वादों और घोषणाओं को समझ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा, भाजपा सरकार में सिर्फ महंगाई बढ़ी है। भाजपा ने जनता से किए 50% वादे भी नहीं निभाए। बोली, महंगाई को जनता आसानी से नहीं भूलेगी। मायावती ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बसपा ने काम किया है। बसपा प्रमुख ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा और सपा की जातिवादी सोच है। कहा, भाजपा और सपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बोली, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मायावती ने कहा, कोरोना काल में बसपा ने सबसे ज्यादा पीड़ितों की मदद की। मायावती का भाजपा सरकार पर हमला। कहा, भाजपा और सपा सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मायावती ने कहा, कांग्रेस काम करती तो सत्ता से बाहर नहीं होती। बोली, केंद्र सरकार के खिलाफ जनता गुस्से में है। चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि वो किसी भी दल से नहीं करेंगी गठबंधन। कहा, मेरी तुलना अखिलेश यादव या सीएम योगी आदित्यनाथ से नहीं करें। कहा, मेरे नेतृत्व में बसपा चुनाव में उतर रही है। लोग 5वीं बार मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर वार करते हुए कहा, यूपी को बर्बाद करने का काम सिर्फ भाजपा ने किया है। भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। सपा अध्यक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को कर रही ध्वस्त। ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ? आज कौन किसको ठोक रहा है यही नहीं पता है। कैदियों ने जेलर, डिप्टी जेलर, पुलिस सबको ठोक दिया। अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर पर मनाया खजांची का जन्मदिन। 2016 में नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में हुआ था खजांची का जन्म।
सपा अध्यक्ष ने केक काटने के साथ खजांची को ढेर सारे गिफ्ट भी दिए। मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने खजांची को सम्मानित किया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र को भी लॉन्च किया। इत्र के पैकेट पर अखिलेश यादव की फोटो लगी है। बसपा के पूर्व सांसद परशुराम गंगवार की बेटी दिव्या गंगवार सपा में हुई शामिल। हरिओम उपाध्याय ने भी भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामा। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। शाहजहांपुर को मुख्यमंत्री योगी ने दिया तोहफा। जिले को दी 101 परियोजनाओं की सौगात। अपनी सरकार का बखान कर पिछली सरकारों पर जमकर साधा निशाना। बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1328 करोड़ की 359 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, हमारी सरकार जिसका शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा, गो तस्करी और अवैध बूचड़खाने पिछली सरकारों की पहचान थी। हमारी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को हटाने के साथ गो आश्रय स्थल बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, जितने भी निराश्रित गौवंश थे उनके लिए गौ आश्रय स्थल बनाने का कार्य भी किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, सपा सरकार में कोई ऐसा जिला नहीं था जहां दंगे ना हुए हों। आतंकियों पर दर्ज मुकदमे भी वापस किए गए थे। कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। मुख्यमंत्री बोले, अयोध्या की दिवाली ने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। अपने पर्व को एक इवेंट के रूप में दिखाया। अयोध्या में करती है तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर देहरादून की पुलिस लाइन मैदान में हुआ कार्यक्रम। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ली परेड की सलामी। परेड का निरीक्षण भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। 21वें स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पर शहीदों को नमन कर दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी शहीदों को किया याद। मुख्यमंत्री धामी ने 21वें राज्य स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को दी बधाई। आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। इस मौके पर सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। 3100 रुपए पेंशन वालों को 4500 रुपए, 5000 रुपए पेंशन वालों को 6000 रुपए पेंशन मिलेगी। 30 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 4500 रुपए और तथा जिनको 5000 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं पर बोलते हुए कहा, हर जिला मुख्यालय में एक एक महिला छात्रावास बनेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए भी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। इस मौके पर सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। 3100 रुपए पेंशन वालों को 4500 रुपए, 5000 रुपए पेंशन वालों को 6000 रुपए पेंशन मिलेगी। 30 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 4500 रुपए और तथा जिनको 5000 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही थी उसको बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। रोजगार पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी प्राथमिकता युवाओं की समस्याएं दूर करना है। हमने राज्य में सरकारी विभागों में खाली पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की। से आधे पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। वैक्सीनेशन पर सीएम बोले, 18 साल से ऊपर सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला राज्य बना उत्तराखंड। दूसरी डोज का लक्ष्य भी जल्द पूरा होगा। लक्ष्य भी शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा। उसमें भी हम 50% से ज्यादा डोज लगाने में अभी तक सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र से मिली भारतमाला प्रोजेक्ट और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात से उत्तराखंड में लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
इससे आने वाले समय में उत्तराखंड में आवागमन सुगम हो सकेगा। सीएम ने ऐलान किया कि देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। कोरोना काल में सराहनीय काम करने वाले एनएचएम कर्मियों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम के कर्मियों को 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने का किया ऐलान। 3100 रुपए से बढ़ाकर 4500 की गई पेंशन। जिन्हें 5000 मिल रहे थे, अब उन्हें 6000 की मिलेगी पेंशन। आंदोलनकारियों ने की थी पेंशन बढ़ोतरी की मांग। मुख्यमंत्री धामी बोले, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है उत्तराखंड। केंद्र से विकास कार्यों के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ की मदद की गई। सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। किसानों पर सीएम ने कहा कि किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। हमारी सरकार का जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। क्षेत्रों में काम शुरू किया गया है। जिन किसान भाइयों के पास उपकरण नहीं है, उनके लिए भी हमारी फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की गई है। इसके लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एयर कनेक्टिविटी के सुधार पर किया जा रहा है काम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर सराहनीय कामों के लिए पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुलिसकर्मियों को दिया सम्मान। स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड शासन की विकास पुस्तक का भी विमोचन हुआ। इस पुस्तक में सरकार की योजनाओं की है जानकारी। मौजूदा सरकार ने अपने कार्यक्रम में क्या काम किया और भविष्य में सरकार की क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में बताया गया। मसूरी में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के सामने रखे 21 साल के 21 सवाल। कहा, पहाड़ से पलायन बदस्तूर जारी। राज्य स्थापना दिवस पर मसूरी पहुंचे आप नेता कर्नल अजय कोठियाल। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। अलग राज्य की मांग को लेकर पुलिस की गोली लगने से शहीद हुए थे कई लोग। हल्द्वानी में मौन उपवास पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। नेशनल हाईवे 109 की बदहाली को लेकर आंदोलन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल समेत कई नेता मौजूद। 12 नवंबर को गृह मंत्री का वाराणसी दौरा। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी आएंगे अमित शाह। काशी में चुनाव की रणनीति को फाइनल टच देंगे। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद। अमित शाह वाराणसी में 6 बैठकों में होंगे शामिल। 13 नवंबर को टीएफसी में राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 13 को ही आजमगढ़ जाएंगे गृह मंत्री। लखीमपुर के तिकोनिया कांड के आरोपियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। शस्त्रों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आई सामने। जांच रिपोर्ट में शस्त्रों से फायरिंग की बात। हिंसा के दौरान 3 शस्त्रों से की गई थी फायरिंग। सीएम योगी कल छठ के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। छठ पूजा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। गोमती किनारे लक्ष्मण घाट पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। देश में कोरोना संक्रमण के आए 10,126 नए मामले। पिछले 266 दिनों में सबसे कम कोविड-19 के केस दर्ज। एक दिन में 11,982 संक्रमित मरीज ठीक। 332 लोगों की कोरोना से गई जान। केरल में 5,404 मामले और 80 मौतें शामिल। देश में अब तक 3,43,77,113 लोग संक्रमित हो चुके हैं। एक्टिव केस घटकर 1,40,638 पहुंचे। 3,37,75,086 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,61,389 हुआ। रोजाना पॉजिटिविटी दर 0.93% दर्ज की गई है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 109,08,16,356।
कोविड टीकाकरण पर एक्शन में सीएम योगी, कहा हर जिले में रात 10 बजे तक हो टीकाकरण। नवंबर के आखिर तक सभी को लगे पहली डोज। रोजाना लगाई जाए 25 से 30 लाख वैक्सीन। लक्ष्य पूरा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी। कोवैक्सीन की डोज लेने वालों के लिए अच्छी खबर, अब बिना किसी रोक टोक और परेशानी के कर पाएंगे ब्रिटेन की यात्रा। ब्रिटेन 22 नवंबर से कोवैक्सीन को अप्रूव लिस्ट में करेगा शामिल। पहले ब्रिटेन ने कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी। लखनऊ के पीजीआई में भी शुरू होगी जीका वायरस की जांच। एलसीएमआर और एनबीआरआई से जल्द ही किट मिलते ही शुरू हो जाएगी जांच। मुरादाबाद के हॉस्पिटल में एक साथ 3 डेंगू मरीजों की मौत के बाद हंगामा। एक महिला और 2 पुरुषों की मौत के बाद तीमारदारों ने घंटों किया हंगामा। इसी अस्पताल में कोविड की दूसरी लहर के दौरान 6 मरीजों की हुई थी मौत। अल्मोड़ा में भी राज्य का 21वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी। डीएम समेत कई लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्य का स्थापना दिवस अल्मोड़ा के डीएम कार्यालय में भी मनाया गया। प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बरेली में डीजीपी मुकुल गोयल ने चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। कहा 31 मई 2022 तक जिन अधिकारियों के 3 साल पूरे होने वाले हैं उन्हें हटाया जाएगा। महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। आज के दिन खरना का खास महत्व। खरना में प्रसाद के तौर पर मुख्य रूप से बनती है खीर। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी व्रती। शादी का सीजन शुरू होने से पहले सोने और चांदी के बढ़ने लगे दाम। 24 कैरेट सोने का भाव 48,000 रुपए के पार पहुंचा। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 96 रुपए महंगा होकर 48,143 रुपए। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का रेट करीब 88 रुपए चढ़कर 44,099 रुपए पर पहुंचा। चांदी 204 रुपए महंगी होकर 64,741 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक्टिंग के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी माहिर है। दिशा अक्सर ऐसे चैलेंज करती रहती हैं। इस बार उन्होंने 720 डिग्री किक मारने का चैलेंज पूरा किया, जो कि आसान बात नहीं है। दिशा की नई फिटनेस वीडियो को देखने के बाद उनके बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ भी इंप्रेस हो गए। उन्होंने लिखा, आखिर तुमने कर दिखाया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की चर्चा पिछले साल से चल रही है। इस साल के अंत में शादी की उम्मीद जताई जा रही थी। फैंस को यह जानकर निराशा होगी कि रणबीर और आलिया की शादी अब कुछ महीनों के लिए और टल गई है। वर्क कमिटमेंट की वजह से बताया जा रहा है 2022 अप्रैल तक के लिए दोनों की शादी टल गई। उन्नीस साल के हुए मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान तस्वीर शेयर कर बोली, बेटा आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अरहान खान के 19वें जन्मदिन पर मलाइका अरोड़ा ने अपने बेटे की तस्वीर शेयर कर अरहान को जन्मदिन की बधाई दी। अरहान मलाइका और अरबाज खान के बेटे हैं। अरहान अपनी पढ़ाई के सिलसिले में विदेश में है। आलिया को मंडे के दिन मुंबई एयरपोर्ट पर ऑफ व्हाइट सलवार सूट में स्पॉट किया गया, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गईं। आलिया अक्सर ही रणबीर कपूर और उनकी फैमिली संग नजर आती हैं। दिवाली के मौके पर आलिया ने रणबीर संग अपनी सिजलिंग फोटोज भी शेयर की थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्रियंका चोपड़ा के इस दिवाली सेलिब्रेशन के वीडियो में उन्हें शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के गाने दीवानगी दीवानगी पर थिरकते हुए देखा गया। प्रियंका चोपड़ा के इस दिवाली सेलिब्रेशन में हॉलीवुड के कई स्टार्स भी पहुंचे थे। प्रियंका जल्द ही द मैट्रिक्स 4 में नजर आने वाली है। धमाकेदार डांस मूव से पहले ही क्रेजी कर चुकी नोरा फतेही का एक नया गाना बुधवार को रिलीज होने जा रहा है। नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर गाने का एक छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हुए इसकी रिलीज डेट अनाउंस की है। सत्यमेव जयते 2 में एक बार फिर नोरा फतेही अपने आइटम नंबर और डांस मूव से फैंस को दीवाना बनाने के लिए तैयार है। पॉर्न केस में फंसे राज कुंद्रा सितंबर महीने में जेल से बाहर आए हैं। जेल से बाहर आने के बाद राज मीडिया की नजरों से काफी दूर रहे हैं। अभी तक उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई थी। शिल्पा शेट्टी इन दिनों फैमिली के साथ हिमाचल प्रदेश में है, जहां वो राज कुंद्रा के साथ मां चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंची। एक्ट्रेस पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूनम ने सैम के खिलाफ थाने में की थी शिकायत। कहा पति ने उसके साथ की मारपीट। शिकायत दर्ज कराने के बाद पूनम पांडे अस्पताल में एडमिट। मेटल और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में बिकवाली से मार्केट पर बढ़ा दबाव। बैंकिंग शेयरों में रहा मिला जुला रुझान। 112 अंकों की फिसलन के साथ 60,433 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 24 अंकों की गिरावट के साथ 18,044 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग।
लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव 32 साल के हुए। बड़े भाई और विधायक तेज प्रताप यादव ने दी शुभकामनाएं। ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर लिखा, अपने पराक्रम से पटखनी देने वाले मेरे अर्जुन को जन्मदिन की बधाई। डीयू ने अपनी 5वीं कट ऑफ लिस्ट 8 नवंबर को देर रात की जारी। कट ऑफ में ज्यादातर कॉलेजों में दाखिले फुल। अब भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां सीटें खाली। रामजस समेत नामी कॉलेज में कुछ कोर्स में अब भी सीटें खाली। पौड़ी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में की शिरकत। प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की दी बधाई।